हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बालापीर इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम एक चाइना मॉडल का किट खोले हैं टीवी, और इसमें देखिए चाइना किट लगा हुआ है। और इसमें जो खराबी है कि इसमें पावर सप्लाई लाइन नहीं बता रहा है। ये देखिए इसका पैनल बटन, जब हम सप्लाई दे रहे हैं तो इसमें इंडिकेटर बल्ब नहीं जल रहा है और टीवी हमारा चालू नहीं हो रहा है। और इसमें जो सिस्टम आईसी है 8873 6 पेयर 6 है और EST 1010A है। ठीक है। और इसमें जो STR लगा हुआ है यहाँ पर, ये 4 पिन का STR है 5L0 380, यही STR है। और यह भटकल सेक्शन है LA 78040 IC। ठीक है। तो इसमें जो खराबी है दोस्तों, हमारा पावर सप्लाई लाइन नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले आपको हम इसमें सप्लाई देकर दिखाते हैं। तो दोस्तों, हमने इसमें सप्लाई दे दिया लेकिन इंडिकेटर नहीं जल रहा है। अब चलिए दोस्तों, हम आपको वोल्टेज नाप के दिखाते हैं कि वोल्टेज हमारा सही है कि नहीं, पावर सही है कि नहीं। ठीक है। ये रहा जो दोस्तों, और यहाँ पर देखिए इंडिकेटर यह नहीं जल रहा है। अब चलिए हम मीटर रखते हैं और आप ध्यानपूर्वक देखिए वीडियो को अंत तक, तभी आप पूर्ण रूप से समझेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, हम सबसे पहले चेक करेंगे AC वोल्टेज। तो चलिए हम मीटर को AC मोड में सेट कर दिए हैं, हम सप्लाई टीवी में दे दिए हैं। और यहाँ पर देखिए हमारा AC सप्लाई आएगा। ये देखिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पर AC सप्लाई लाइन आ रहा है। ठीक है। अब हम DC चेक करेंगे कंडेंसर के पिन पर। इसको DC 600 के रेंज में सेट करेंगे और उसके बाद दोस्तों हम DC वोल्टेज देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा कंडेंसर पर DC वोल्टेज भी सही दिखा रहा है, यानी वोल्टेज हमारा आ रहा है। अब उसके बाद दोस्तों हम चेक करेंगे 110 वोल्ट 110 आउटपुट वोल्टेज। अगर आउटपुट वोल्टेज हमारा बताता है तो हमारा इधर प्राइमरी सेक्शन है पावर सप्लाई का, तो हमारा प्राइमरी सेक्शन में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आउटपुट वोल्टेज हमारा नहीं बताता है तब हम प्राइमरी सेक्शन को चेक करेंगे। तो ये है ग्राउंड, ये अर्थ का पिन है। और दोस्तों यहाँ पर चेक करेंगे 110 वोल्ट। तो देखिए दोस्तों 112-13 वोल्ट यह आ रहा है, 114 वोल्ट यानी यह सप्लाई आ रहा है। उसके बाद दोस्तों हम चेक करेंगे, यह भटकल सेक्शन की सप्लाई है। तो दोस्तों यहाँ पर सप्लाई हमारा 15 वोल्ट दिखा रहा है, जबकि यहाँ पर सप्लाई हमारा 24 वोल्ट से ऊपर आना चाहिए था। ठीक है। और उसके बाद दोस्तों देखते हैं यहाँ पर 11-10-11 वोल्ट, यह तो वोल्टेज हमारा लगभग सही है दोस्तों। फिर इस पर देखते हैं तो यहाँ पर 12 वोल्ट, यहाँ पर हमको 15 वोल्ट दिखाना चाहिए था साउंड सेक्शन के लिए सप्लाई। यहाँ भी सप्लाई कम है और यहाँ भी सप्लाई कम है भटकल सेक्शन के लिए जो सप्लाई निकला है। तो ये भटकल सेक्शन की सप्लाई देखिए दोस्तों, यहाँ से प्रिंट है, प्रिंट द्वारा होकर यहाँ और यहाँ से यहाँ एक जैक लगाकर यह सप्लाई यहाँ आ गया। और यहाँ आने के बाद दोस्तों ये देखिए यहाँ, और यहाँ से दोस्तों यह हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर पर सप्लाई जा रहा है यहाँ। और यही सप्लाई दोस्तों हमारा यहाँ से यहाँ आया भटकल सेक्शन के लिए। ठीक है। तो भटकल सेक्शन पे सप्लाई दोस्तों हमारा कम दिखा रहा है। देखते हैं कि भटकल सेक्शन का IC शॉर्ट तो नहीं दिखा रहा है, क्योंकि यह गर्म हो रहा होगा तो शॉर्टिंग होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, लगभग तो हमारा इस पर वोल्टेज सही नहीं दिखा रहा है भटकल सेक्शन पर। सबसे पहले सप्लाई बंद कर लेते हैं और भटकल सेक्शन को देखते हैं। तो दोस्तों यह बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म है, यानी यह इसमें शॉर्ट सर्किट लगा हुआ है। तो सबसे पहले इसका सप्लाई भटकल सेक्शन का हम काट देते हैं। तो भटकल सेक्शन की सप्लाई देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो इस रेजिस्टेंस को हम ओपन कर देंगे तो इसका सप्लाई जो है कट हो जाएगा, भटकल सेक्शन IC का सप्लाई कट जाएगा। ठीक है। और उसके बाद दोस्तों हम चेक करेंगे फिर कि वोल्टेज हमारा सही हुआ कि नहीं। यह हमारा देखिए सप्लाई, हम इस रेजिस्टेंस को ओपन कर दिए हैं तो भटकल सेक्शन की सप्लाई हमारा कट चुका है। अब दोस्तों हम इसमें सप्लाई देकर और चेक करते हैं कि अब हमारा वोल्टेज सही हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए देख लीजिए हमारा वोल्टेज सही हुआ कि नहीं। ये ग्राउंड, और उसके बाद दोस्तों ये सबसे पहले 110 वोल्ट, 114 वोल्ट दोस्तों सही है। फिर यहाँ पर दोस्तों देखिए दोस्तों यहाँ पर 26 वोल्ट आ चुका है, यानी दोस्तों हमारा भटकल सेक्शन के IC में शॉर्ट है। ठीक है। अब यहाँ दोस्तों हमारा जब सप्लाई हमारा ओके है तो दोस्तों यहाँ पर भी देखिए दोस्तों 15 वोल्ट सप्लाई हो चुका है। यहाँ पर पहले 10 वोल्ट दिखा रहा था, अब 12 वोल्ट दिखा रहा है। तो सप्लाई हमारा ओके हो चुका है। तो दोस्तों
अब हमारा EST चालू नहीं हो रहा है। अगर सप्लाई जब ओके है तो EST चालू होना चाहिए था। तो देखिए दोस्तों, हम इस पिन को ग्राउंड कर दिए हैं। अब देखते हैं कि 110 वोल्ट की सप्लाई हमारा EST पर पहुंच रहा है कि नहीं। तो ये हमारा सप्लाई यहाँ आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, हमारा सप्लाई भी यहाँ पर आ रहा है। फिर ट्रांजिस्टर पर सप्लाई देख लेते हैं। यह देखिए, ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर भी सप्लाई दोस्तों हमारा आ रहा है। ठीक है, तो हमारा सप्लाई दोस्तों यहाँ पर आ रहा है, लेकिन दोस्तों हमारा EST नहीं बन रहा है। तो सबसे पहले IC पर 5 वोल्ट सप्लाई चेक करेंगे कि IC के 5 वोल्ट सप्लाई आ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है, यही दोस्तों 7805 ट्रांजिस्टर से, मोस्फेट ट्रांजिस्टर से कट कर और 5 वोल्ट सप्लाई IC को जाता है। तो ये देखिए, ये स्प्रिंट द्वारा इधर से होकर और यह पहुंचा दोस्तों हमारा यहाँ पर। तो देखिए, हमारा यहाँ पर 12 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं तो यहाँ पर भी आ रहा है। यह दोस्तों हमारा नेगेटिव होता है और यहाँ से दोस्तों 5 वोल्ट सप्लाई आउट करता है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर कोई भी सप्लाई आउट नहीं कर रहा है। आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा यही सब जो है ट्रांजिस्टर है 7805 और इस पर से दोस्तों 5 वोल्ट सप्लाई आउट करता है। चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये हमारा कोई भी सप्लाई आउट नहीं कर रहा है। यहाँ पर दोस्तों हमारा 12 वोल्ट पहुँच रहा है, नेगेटिव पहुँच रहा है और यह सप्लाई 5 वोल्ट आउट नहीं कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ देखिए एक रेजिस्टेंस लगा है या जैक होगा, तो और यही सप्लाई दोस्तों IC को सप्लाई देता है। अगर IC में शॉर्ट होगा दोस्तों तो हमारा यहाँ पर 5 वोल्ट सप्लाई नहीं आएगा। और एक सप्लाई दोस्तों यहाँ से यहाँ आया है और यह 5 वोल्ट की सप्लाई दोस्तों BD 123 ट्रांजिस्टर लगे हुए रहते हैं, उस पर सप्लाई जाता है और 8 वोल्ट सप्लाई वहाँ से आउट होता है। तो BD 102 ट्रांजिस्टर है कहाँ, वह देख लीजिए दोस्तों। कि इससे बेस बाइसिंग की सप्लाई निकल कर यह ट्रांजिस्टर यहाँ है और यहाँ से दोस्तों 8 वोल्ट जब सप्लाई आउट करेगा तो हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन के लिए बेस बाइसिंग सप्लाई आउट करता है IC, तो हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन चालू हो जाता है। तो जब हमारा यहाँ पर दोस्तों 7805 ट्रांजिस्टर जब काम नहीं कर रहा है तो सबसे पहले हम यह ट्रांजिस्टर हम न्यू लगाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको हम फिर दिखाएंगे चेक करके। दोस्तों हम इस ट्रांजिस्टर का रंगा छोड़ा दिए हैं। चलिए इसको बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर न्यू ट्रांजिस्टर लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, इसको हम निकाल लिए। यह दोस्तों 7805 यह मोस्फेट है, एक प्रकार के मोस्फेट कहिए या ट्रांजिस्टर कहिए, दोनों का बात सेम ही है दोस्तों। क्योंकि मोस्फेट में हीट सिंक लगा हुआ रहता है और ट्रांजिस्टर विदाउट हीट सिंक रहता है, लेकिन है ट्रांजिस्टर है। तो दोस्तों इसको हम निकाल दिए हैं। तो हम इसमें न्यू ट्रांजिस्टर हम लगाते हैं 7805। आपको नंबर दिखाते हैं, शायद आपको दिख जाए। देखिए दोस्तों, यही इसका ट्रांजिस्टर है। तो हम यही न्यू ट्रांजिस्टर हम इसमें लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हम दोस्तों सोल्डिंग कर देते हैं। हम किट के अंदर इसमें बैठा दिए हैं। यह दोस्तों काम नहीं कर रहा था, हमारा 5 वोल्ट सप्लाई आउट नहीं कर रहा था। इसमें किसी प्रकार का कोई बेस बाइसिंग नहीं आता है। नेगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई दिया जाता है और दूसरे पिन से यह 5 वोल्ट सप्लाई आउट कर देता है। तो यह देखिए दोस्तों, हम इसको लगा दिए हैं। ठीक है, और लगाने के बाद दोस्तों अब हम इसमें सप्लाई देते हैं और देखते हैं कि 5 वोल्ट सप्लाई हमारा आउट होता है कि नहीं। ठीक है, चलिए हम सप्लाई दे रहे हैं और आप ध्यानपूर्वक दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आप पूर्ण रूप से समझिएगा। चलिए सप्लाई देते हैं। तो सप्लाई दे दिए दोस्तों। हमारा इंडिकेटर देखिए यहाँ पर यह जल चुका है और हमारा टीवी भी दोस्तों स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसमें EST हमारा लीक कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले EST कैप लगाएंगे दोस्तों। यहाँ से हमारा EST लीक कर रहा है, EST सरसरा रहा है। तो दोस्तों हम न्यू EST कैप लगाएंगे और उसके बाद दोस्तों फिर चेक करेंगे। और यहाँ पर जो भटकल IC है, भटकल सेक्शन का है IC, यह भी दोस्तों न्यू लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो पहले इंडिकेटर हमारा नहीं जल रहा था, यह इंडिकेटर जल चुका है। हमारा सप्लाई ओके हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, हमारा 5 वोल्ट सप्लाई हमारा बिल्कुल आपको दिखाएगा। जो पहले 5 वोल्ट नहीं दिखा रहा था, अब दोस्तों देखिए। तो एक पिन को दोस्तों हम यहाँ पर ग्राउंड कर दिए हैं और दूसरे पिन से देख लीजिए 5 वोल्ट सप्लाई
देखिए दोस्तों, हमारा 5 वोल्ट सप्लाई आउट हो चुका है। ठीक है, तो इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम EST कैप और वर्टिकल सेक्शन का IC लगाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि हमारा जो है वर्टिकल सेक्शन चालू होता है कि नहीं। अभी दोस्तों इसमें वर्टिकल लाइनिंग है। ठीक है, बाएं से दाएं एक लाइनिंग है दोस्तों इस टीवी में। चलिए आपको फिर से लाइनिंग अब दिखा देते हैं। तो आप टीवी का स्क्रीन देख लीजिए दोस्तों, देखिए इसमें वर्टिकल लाइन है। तो अब आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। दोस्तों हम इस किट में EST कैप और यहाँ पर जो वर्टिकल सेक्शन का जो IC था वह दोस्तों न्यू लगा दिए हैं, जिसके दोस्तों हमारा वोल्टेज शॉर्ट कर रहा था। यही दोस्तों वर्टिकल सेक्शन का IC है LA78040। ठीक है, तो हम लगा दिए हैं और टीवी हमारा बिल्कुल सही हो गया है। अब आपको हम टीवी स्टार्ट करके इसका स्क्रीन और पिक्चर दोनों दिखा देंगे। उससे पहले दोस्तों मैं आपसे सादर प्रार्थना करता हूं कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया वीडियो के नीचे लाल रंग से सब्सक्राइब लिखे हुए को टच कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही घंटी बटन को टच कर ऑल नोटिफिकेशन करें ताकि आपको नए वीडियो का मैसेज मिल सके। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो बाएं साइड अंगूठे के निशान को टच कर एक लाइक दोस्तों ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम टीवी स्टार्ट करते हैं और टीवी में हम सप्लाई दे दिए हैं। देखिए दोस्तों हमारा इंडिकेटर बल्ब जल चुका है, टीवी भी हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब चलिए दोस्तों आपको हम स्क्रीन दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमारा स्क्रीन पे देखिए दोस्तों हमारा लाइट आ चुका है और दिन होने के कारण दोस्तों लाइट थोड़ा कम दिख रहा है। हम दोस्तों आपको पिक्चर चला के दिखाएंगे साफ। ठीक है, तो हम ये भी कोड वगैरह सब लगा लेते हैं, उसके बाद हम पिक्चर स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं। दोस्तों हम ये भी कोड वगैरह सब कुछ लगा कर टीवी स्टार्ट कर दिए हैं और इसमें पिक्चर और साउंड दोनों क्लियर हैं। लेकिन दोस्तों हमारा ब्राइटनेस बहुत कम है, लाइट इस टीवी में कम आ रहा है। आप स्क्रीन देखिए दोस्तों, देखिए स्क्रीन को हम थोड़ा सा लाइट को बढ़ा कर भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों लाइट हमारा अच्छी तरह काम नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों हम इस फॉल्ट के लिए आपको अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इसको कैसे ठीक करेंगे। पिक्चर आ रहा है लेकिन दोस्तों लाइट बहुत कम है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए दोस्तों इंतज़ार कीजिए। तब तक दोस्तों आपको इसका थोड़ा सा आप डिटेल भी बता देते हैं। दोस्तों हमको जो इसमें 5 वोल्ट सप्लाई डिस्टर्बेंस मिला था, यहाँ ट्रांजिस्टर जो है 7805 यह शॉर्ट था, ख़राब था हमारा। तो दोस्तों ये देखिए यहीं से दोस्तों आउटपुट होकर इस पिन द्वारा IC के 9 नंबर पिन पे सप्लाई गया है 5 वोल्ट। अगर IC में शॉर्ट रहेगा तो आपका 5 वोल्ट सप्लाई यहाँ पर नहीं बताएगा। तो आपको उस स्थिति में चेक करने के लिए ट्रांजिस्टर भी बदलिएगा तो 5 वोल्ट जब सप्लाई यहाँ पर ना दिखाए तो सबसे पहले आप IC के जो 9 नंबर पिन है इस पिन को आप पहले ओपन कर दीजिए, IC का सप्लाई कट कर दीजिए और उसके बाद दोस्तों आप सप्लाई देकर चेक कीजिए कि 5 वोल्ट बताता है कि नहीं। अगर बता देता है तो आपका प्रॉब्लम जो है IC में है, अगर नहीं बताता है तो आपका प्रॉब्लम IC में और सप्लाई सेक्शन से रिलेटेड है। आप इसी को चेक कीजिए। यही थोड़ा सा दोस्तों डिटेल है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो बाएं साइड अंगूठे के निशान को टच कर एक लाइक कर दीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए।